नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिरादना। हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं मैथ्स, और मैथ्स का हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पिछले की जो क्लास है उसमें हम कर लिए हैं। आज की क्लास में हम नए प्रश्नों के साथ में शुरू करता हूँ। तो देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न दे रखा है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता और 6 रुपये अधिक बेचा होता तो उसे 75/4% का लाभ हुआ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, ये हमें याद करना है। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले देखो, मान लो कि क्रय मूल्य उसका कितना है, 100 क्रय मूल्य है। यदि 10% का लाभ है तो कितना हो गया, 110, यानी 10% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य तो 110 हो गया और क्रय मूल्य हमने 100 माना है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, मतलब कि उसका क्रय मूल्य कितना होता, 96 होता। 4% कम किया तो कितना हो गया, 96 हो गई, यानी 100 क्रय मूल्य है। यदि 4% कम में खरीदा होता, इसका मतलब नया क्रय मूल्य क्या हो गया, 96 हो गया। और 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 75/4% का लाभ हुआ होता। अब देखिए 75 सही कितना दे रखा है, 75 सही 75/4% दे रखा है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुणा कर दिया मैं। तो देखो इसको हम काटेंगे तो कितना बचेगा, 25 से, तो 25 3 बार और ये कटेगा 16 बार, इसका मतलब 3/16। अब देखिए 96 का 3/16 करेंगे तो 96 गुणा 3/16 करेंगे तो देखो इसको 16 छिकू 96 और 6 को 3 से गुणा किया तो कितना हुआ, 18। इसका मतलब इसमें कितने जोड़ेंगे, +18 करेंगे तो ये कितना होगा, नया विक्रय मूल्य 114 हो गया। यानी कि देखो पहले 100 था क्रय मूल्य और 10% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110 हो गया। अब ये बोल रहा है कि 4% कम पर खरीदा होता, तो खरीदा मतलब 96 में वो क्रय मूल्य है उसका, और उसका 75/4% का लाभ हुआ। तो इसका 96 का हम 75/4% निकालेंगे तो वो आया 18। 18 का लाभ हुआ तो इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया, 114 हो गई। अब देखिए नया विक्रय मूल्य 110, पुराना 110 है और नया कितना हो गया, 114 हो गया। इसका मतलब उसको कितना लाभ हुआ, 4 का लाभ हुआ है। देखो 4 का मतलब 4 ज़्यादा है। हमारे प्रश्न में क्या दे रखा है कि उसके पास 6 रुपये अधिक है, तो 6 रुपये अधिक है, हमारे पास आए हैं 4 रुपये अधिक आए हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात किया तो हमने क्रय मूल्य कितना माना था, 100 माना था, इसलिए 100 से गुणा कर दिया। अब देखो इसको काट देंगे हम 25 से और 25 छिगा 150, तो इसका आंसर क्या आ गया, हमारा राइट आंसर 150 होगा। देखिए किस प्रकार से किया है, पहले 100 माना है क्रय मूल्य को। यदि 10% लाभ दे रखा है तो हमने 110 विक्रय मूल्य कर दिया। फिर ये बोल रहा है कि उसे 4% कम में खरीदा होता, तो ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। यदि ये 100 माना है तो 4% कम है तो 96 हो गया क्रय मूल्य। अब देखो 96 का कितना प्रतिशत, 75/4% का लाभ हुआ है, तो इस 75/4% को हमने सरल किया तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुणा कर दिया, और 96 का काटना है तो 96 से गुणा कर दिया, तो ये कितना आया, 18 आया। 18 हमने जोड़ दिया, क्यों जोड़ा, क्योंकि इसमें लाभ हुआ है। इस प्रकार से कितना हो गया, 114 हो गए। देखो पहले विक्रय मूल्य 110 था, बाद में 114 हो गए, इसका मतलब 4 बड़ा है, अधिक हुआ है। और प्रश्न में हमारे पास दे रखा है कितना, कि 6 अधिक हुआ है, तो 6 में 4 का भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे। जो पूछा है वो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य से हमने गुणा कर दिया। क्रय मूल्य कितना माना था, 100 माना था। इस प्रकार से गुणा करेंगे, गुणा भाग करने के बाद में जो हमारा फाइनली आंसर होगा वो 150 हमें प्राप्त हो गया। आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 2 रुपये कम में बेचा होता तो
उसे 50/3% का लाभ हुआ होता तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको करना है। सबसे पहले देखो क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने, 100 माना है। फिर देखो 10% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110 विक्रय मूल्य हो गया। यदि इसने 10% कम मूल्य पर खरीदा, यानी 10% कम मूल्य पर खरीदा तो इसका मतलब कितने पर खरीदा, वो 90 क्या हो गया इसका क्रय मूल्य है। अब देखो 90 हो गए। फिर देखो 2 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 50/3% का लाभ हुआ होता। अब देखिए 90 का हम करेंगे कितना, 50/3% हटाने के लिए 100 से गुणा। तो अब देखो इसको सरल करेंगे हम तो 50 दूनी 100, ये कितना आ गया 6। तो 6 का 90 में भाग देंगे तो कितने पर जाएगा, 15 पर जाएगा। इसका मतलब उसे 15 का क्या होगा, लाभ हुआ है। तो इसमें जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, 15। अब देखो 15 कैसे आया है, ये देखो 90 का हमें कितना करना है, 50/3% निकालना है। तो 90 गुणा 50/3 और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुणा कर दिया। इसको हम सरल करेंगे तो ये आएगा 15। और 15 इसमें देखो यदि लाभ दे रखा है तो 15 इसमें जोड़ देंगे। तो 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गए, 105 हो गया। यदि हानि होती तो इसमें घटा देते। अब देखो पहले विक्रय मूल्य 110 था, बाद में कितना हो गया, 105 हो गया। इसका मतलब कितना कमी हुई है, 5 की कमी हुई है, 5 की कमी हुई है। और प्रश्न में कितना दे रखा है कि 2 की कमी हुई है। और हमारे पास कितनी कमी आई, 5 की कमी। और ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100 माना था। अब देखिए इसको हम सरल करेंगे तो ये कितने 20 बढ़ गया, और 20 दूनी 40, 20 दूनी कितना हो गया 40। तो 40 रुपये उसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमने किया है। पहले देखो 10% लाभ, तो हमने 10% लाभ दिखा दिया। और ये देखो खरीदा है, खरीदना का मतलब वो क्रय मूल्य है, तो 90 रुपये में खरीदा। फिर बोल रहा है कि इसमें 50/3% का लाभ हुआ है, तो 90 का हमने 50/3% निकाला तो वो 15 है, और 15 इसमें हम जोड़ दिया तो ये 105 हो गए। पहले 110 था, फिर 105 हो गए। इसका मतलब कम हुआ है। पर्सन में कम कितना दिया है, 2 रुपये कम। हमारे पास कितने 5 आए हैं, तो 2 में 5 का भाग देंगे और गुणा 100 कर दिया कि क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 3 नंबर का प्रश्न दे रखा है, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना हो और लागत मूल्य 2 गुना हो तो 65% का लाभ होता है, तो मौजूदा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्या बोल रहा है, बिक्री का 3 गुना, बिक्री का 3 गुना और लागत का 2 गुना। बिक्री होती है क्या, विक्रय मूल्य यानी बेचना का 3 गुना। तो देखो क्रय मूल्य क्या दे रखा है और लागत मूल्य 2 गुना। हमने सीपी और एसपी को मानना पड़ेगा। तो देखो सीपी यानी कि क्रय मूल्य को कितना मान लिया मैंने, 100 मान लिया। तो विक्रय मूल्य को हो जाएगा कितना, 165। 165 क्यों हुआ है, क्योंकि क्रय मूल्य यदि 100 है, 65% का लाभ है, तो इसका मतलब वो एसपी कितना हो गया, 165 हो गया। अब देखिए ये बिक्री का 3 गुना, यानी बिक्री का मतलब ये एसपी कितना है, 3 गुना। तो ये तो दे रखा है 3 और ये दे रखा है 2। तो इसमें देखो डिवाइड करेंगे तो सीपी का मान कितना आएगा, 50। इसको डिवाइड किया तो कितना, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो इसका मतलब कितना आया, ये 50 हो गया क्रय मूल्य और 55 हो गया विक्रय मूल्य। कैसे आया ये आपको समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले हमने 50 मान लिया, 100 मान लिया, सॉरी, क्रय मूल्य कितना माना, 100 मान लिया। तो विक्रय मूल्य अपना आप डिसाइड हो जाएगा, क्योंककि 65% क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है। तो 65% लाभ दर्शाने के लिए इस 100 में कितना जोड़ दिया, 65 जोड़ दिया। तो ये विक्रय मूल्य कितना हो गया, 165 हो गया। अब देखिए क्रय मूल्य को बोल रहा है कि 2 गुना करना है, 2 गुना है। तो देखो इसको 2 गुना, ये 2 कर दिया और विक्रय मूल्य 3 गुना है तो 3 लिख दिया। अब देखो इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना है, मूल मान लो ये तो 2 गुना करने के बाद में हुआ है, तो जो मूल है वो कितना हुआ, क्रय मूल्य 50 और विक्रय मूल्य 3 गुना करने के बाद में 165 होता है, तो 1 गुना कितना हो गया, 55 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखो 50 से कितना हुआ, 55 हुआ। इसका मतलब 5 का लाभ हुआ, कितने पर, 50 पे, और गुणा में 100 कर दिया। तो देखो इसको करेंगे तो ये 2 बार गया, कितना हो गया, 10% का लाभ होगा। कितना प्रतिशत का लाभ,
10% का होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10% आ गया। देखिए इसमें कुछ नहीं किया है हमने, 100% हमने 100 मान लिया, हमने क्रय मूल्य माना है। फिर 165 विक्रय मूल्य, क्योंकि 65% का लाभ है। और इनका अनुपात देखिए कितना दे रखा है, 2 गुना दे रखा है 100, तो 1 गुना कितना हो गया 50। 3 गुना 165 दे रखा है, तो 1 गुना कितना हो गया 55 हो गया। इसका मतलब लाभ कितना हुआ, 5 का लाभ हुआ है। कितने पर, 50 पे, और गुना 100 कर दिया। तो राइट जो हमारा फाइनली आंसर हुआ वो कितना हुआ, 10% हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, यदि हानि 20% हो, विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा करें कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए। देखिए क्या दे रखा है, हानि 20% हो, इसका मतलब देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य मान लिया मैंने 100 है, तो विक्रय मूल्य हानि दर्शानी है 20%, तो इसको कितना करना पड़ेगा, 80 हो गया। यानी 100 में यदि कोई वस्तु खरीदी है और 20 का यदि हानि हो रही है, तो इसका मतलब वो कितना बेचा है, 80 में बेची है। तो कितना हो गया, 100 क्रय मूल्य हो गया और 80 विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए अब आगे क्या करना है कि किस भिन्न से गुणा करें कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए। विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा करें कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए। तो देखिए विक्रय मूल्य को, यानी विक्रय मूल्य कितना है 80, कि किस भिन्न से गुणा करें। इसका मतलब उसको अक्स मान लिया कि वो अक्स कोई भिन्न है, उससे गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। देखिए प्रश्न में दे रखा है ना कि विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा करें, तो विक्रय मूल्य कितना है 80 है, किस भिन्न से गुणा करें, तो मैंने x मान लिया, और प्राप्त क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। अब देखिए यहाँ से x का मान निकाल लेंगे हम, 100/80 करेंगे तो बिंदु से बिंदु कट गई, 5/4 कितना आ गई भिन्न, 5/4। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कि वो 5/4 से यदि मैं गुणा करूंगा विक्रय मूल्य को, तो वो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम प्रश्न की इसकी जांच करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए कि विक्रय मूल्य कितना है 80 है, और विक्रय मूल्य को 5/4 से गुणा कर दिया मैं, तो क्या प्राप्त होना चाहिए, क्रय मूल्य आना चाहिए। तो क्रय मूल्य आ जाएगा, देखो इस 20 से कट गया, 20 बार जाएगा ये, और 500 का 20, तो कितना आ जाएगा 100। तो हम जो 100 क्रय मूल्य माना था वो 100 आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो भिन्न होगी वो कितनी होगी, 5/4 होगी, इसका राइट आंसर। अब देखिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न दे रखा है 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि मीना ने एक प्लॉट 96,000 रुपये में खरीदा और उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। वह अब शेष भाग को बेचकर कुल 10% लाभ कमाना चाहती है, तो उसे शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। देखिए क्या है, देखिए मीना का जैसे मान लिया कि एक प्लॉट खरीदा है और उसने बोल रहा है कि उसका जैसे 5 भाग है, उसमें से 2 भाग को उसने 6% हानि पर बेच दिया, और शेष भाग, शेष का मतलब 5 में से 2 को बेच दिया, तो 3 भाग बच गई। 3 भाग को किस दर पर उसको बेचें ताकि उसे कुल पर कितना लाभ हो जाए, 10% का लाभ हो जाए। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए मैं अलग पेज ले लेता हूँ और उस पेज में हल करता हूँ। देखिए क्या दे रखा है कि उसने 2/5 भाग 6% हानि पर बेचता है, यानी उसने 2 भाग किस पर बेच रहा है, 6% हानि का मतलब -6 पर वो क्या कर रही है, बेच रही है। तो इसको करेंगे गुणा, तो कितना आ गया, -12 हो गया। अब देखिए टोटल भाग कितना था, टोटल भाग था 5 में से 2 भाग को उसने 6% हानि पर बेच दिया, शेष भाग कितना रह गया, 3 रह गया। तो इसको किस दर पर बेचें, तो x मान लिया, x दर पर बेचें ताकि उसे टोटल जो व्यापार पे 10% का लाभ हो जाए। तो मैंने 10 से इसको गुणा कर दिया, तो इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो गई, 50 हो गई। अब देखिए 50 कब आएगा, जब मैं यहाँ पे जो 3 × x का मान यदि 62 होगा तो यहाँ नीचे 50 प्राप्त होगा, क्योंकि 62 में से -12 कम कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 50 बचेगा। इसका मतलब देखो यहाँ से क्या निर्धारित हो गया कि 3x = 62 और x = 62/3 प्रतिशत पे वो क्या करेगा, बेचेगा। अब देखो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि 62/3 प्रतिशत होगा। देखिए कैसे किया है,
कि उसके पास मान लो 5 भाग है, 5 भाग में से उसने 2 भाग तो किस दर पर बेच रहा है, -6% हानि पर, और शेष भाग का मतलब 3 दर मान लिया मैंने अक्ष दर पे बेच रहा है, और टोटल कितना हुआ 3 और 2 5 भाग को 10% पर बेच रहा है। अब जब इनको गुणा करेंगे, देखो 5 को इससे किया तो 50 आ गई, और 2 को -6 से किया तो 12 आ गई। अब देखो ये बीच वाली जो 62 है ये अपने आप डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि हमें 50 प्राप्त करना है। तो 50 कब आएगा, जब 62 में से 12 कम करेंगे तब 50 होगा। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो गया कि वो किस दर पर बेचें, तो वो 62/3% लाभ पर उसे बेचना होगा, तब जाके उसे पूरे व्यापार पे 10% का लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। देखिए आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, जो सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन क्वेश्चनों की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हम नई क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।